हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीपीएससी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन जो है वो सत्य है। विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। ये जो स्टेटमेंट है, पशुपति वाज वेनेरेटेड बाय देम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता पर ये जो कथन है वो सत्य है। पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। वे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के सार्वजनिक स्थल जो हैं वो गुजरात के में आज़ादी के बाद खोजे गए हैं। तो ये आपने याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो किसने की थी हड़प्पा स्थल की, वो 1921 में। ये भी आपने याद रखना है, 1921 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ये आपने याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की वे पूजा करते थे। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया कि भारत की जाति व्यवस्था डैश के लिए बनाई गई थी। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर। तो भारत की जो जाति व्यवस्था जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, श्रम का व्यावसायिक विभाजन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की जो जाति व्यवस्था थी वो श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया है कि संथारा किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संथारा जो है वो जैन समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो आपको पता होगा जैन धर्म जो था, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो ऋषभदेव थे। ये आपने याद रखना है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, संस्थापक थे जो जैन धर्म के, वो ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ये आपने याद रखना है। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा, और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उन्हें कैवल्या जंबी ग्राम में हुई थी। मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 BC में। जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो प्राकृत है। ये आपने याद रखना है। और जैन धर्म के 2 पंथ हैं, कौन कौन से, श्वेतांबर हो गया, इनके श्वेत वस्त्र धारण, और दिगंबर हो गया वस्त्र रहित। ये आपने याद रखना है। और महावीर का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये आपने याद रखना है। और इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी आपने याद रखना है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। ये भी आपने याद रखना है। तो जैन संथारा जो है वो किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है, वो जैन धर्म का
जैन समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। अब जैन महासंगतियाँ जो हुई थी उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको पता होगा प्रथम जो जैन संगति हुई थी वो 322 से 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, किस स्थल पे हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरी जो जैन संगति हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लवी स्थल में हुई थी, और संगति के जो अध्यक्ष थे वो देवरिधि थे। ये आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। संथारा जो है वो जैन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एम्पेयर रोट द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज? तो किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हर्षवर्धन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो पुष्यभूति वंश जो था, पुष्यभूति डायनेस्टी जो था, उसकी जो स्थापना थी वो हर्षवर्धन ने की थी। और हर्षवर्धन ने राजधानी जो थानेश्वर थी उसे कन्नौज स्थानांतरित किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष के जो नाटक थे कौन कौन से थे ये भी हमें पता है। नागानंद हो गया, ये आपने याद रखना है। रत्नावली हो गया, ये भी आपने नोट कर लेना है। ये हर्षवर्धन के नाटक थे। एक नागानंद हो गया, एक रत्नावली हो गया, और एक प्रियदर्शिका हो गया। प्रियदर्शिका हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हर्ष के दरबारी जो बाणभट्ट ने थे, हर्ष का जो दरबारी था बाणभट्ट ने, उसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। ये भी आपने याद नोट कर लेना है। हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। चीनी यात्री हेन सांग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? वो हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षवर्धन के और नाटक कौन कौन से हैं? रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, और हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना भी की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को बुद्धिमानी का नहीं उसकी मूर्खता का स्मारक कहा? विच राइटर हैज़ कॉल्ड अकबर दीन इलाही एज अ मोनुमेंट ऑफ हिज फुली नोट ऑफ विजडम? तो किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को बुद्धिमानी का नहीं उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। विंसेंट स्मिथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि अकबर का जो दीन इलाही जो है वो बुद्धिमानी का नहीं उसे मूर्खता का स्मारक कहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा 1582 में, कब? 1582 ईस्वी में, ये आपको पता होना चाहिए। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। कब की थी अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना? वो 1582 ईस्वी में की थी। सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक जो था वो 1556 में कानौर में हुआ। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हराया था। 1576 में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। अकबर के दरबार में जो नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध जो 9 व्यक्ति थे वो कौन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। आपने याद रखने हैं। बीरबल हो गया, मानसिंह हो गया, फैज़ी हो गया, टोडरमल, अब्दुर्रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। अकबर की माँ का नाम जो था वो हमीदा बानो बेगम था। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो कौन था? वो बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन जो थे अकबर के दरबार में चित्रकार थे। और अकबर की शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता थी वो मनसबदारी थी। अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। ये भी आपने याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था? टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट। तो जहांगीर का जो मकबरा था वो कहाँ बना था? क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लाहौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाकिस्तान में बना था जहांगीर का जो मकबरा था, ये भी आपने याद रखना है। तो आपको पता होगा जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण था वो नूरजहां ने लाहौर के निकट, अब पता होगा लाहौर के निकट कहाँ पर उसने शाहदरा, शाहदरा नामक स्थान पर, ये आपने याद रखना है कि लाहौर में किस जगह पर ये शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था। जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण था वो नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। जहांगीर के बचपन का जो नाम था वो सलीम था। उसने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी, ये भी आपने याद रखना है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था, ये भी आपने याद रखना है। और जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी। तो और शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जहांगीर के मकबरा जो था वो लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर बना था। उसकी नूरजहां ने वो मकबरा बनाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये पावनार से उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च, तो किसके लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बंगाल के विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ता? व्हाट वाज लाला लाजपत राय डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट व्हेन शी स्कम टू पुलिस ब्रचुलिटी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। शामिल कमीशन के विरोध में उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा था। 1928 में साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की थी? ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 1858 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया कि ऋग्वैदिक धर्म की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? विच वाज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजियन? तो ऋग्वैदिक धर्म की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यज्ञों का अनुष्ठान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता के विवरण ने किस राजज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया? द प्रोसीडिंग ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू इशू ऑफ विच एडिक्ट? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता के विवरण ने किस राजज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया था? क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सारनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारनाथ चौथी जो बौद्ध संहिता के विवरण ने सारनाथ राजज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सारनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा बौद्ध महासंहिताएं जो हुई थी वो पहली जो बौद्ध संहिता हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में सप्तऋषि गुफा राजगृह बिहार में हुई थी और शासक जो था वो अजातशत्रु था। संहिता के अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संहिता जो थी वो 383 ईस्वी पूर्व हुई थी, चुलभग में वैशाली बिहार में हुई थी। कालाशोक शासक था और सावकमीर जो थे वो संहिता के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संहिता जो हुई थी, तीसरी बौद्ध संहिता जो हुई थी वो 251 ईस्वी पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुई थी और में हुई थी। और अशोक जो था वो मौर्य वंश का अशोक जो था वो शासक था और संगति के अध्यक्ष जो थे वो मोगली पुत्र तिस थे। चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का जो था वो शासक था और वसुमित्र जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे।
चौथी बहुसंगति में, ये आपने याद रखना है, चौथी बहुसंगति में बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान धर्मों में विभक्त हो गया था। हीनयान मतलब पुराना और महायान मतलब नया धर्मों में विभक्त हो गया था चतुर्थ बहुसंगति में, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चतुर्थ बहुसंगति में सारनाथ के विवरण ने सारनाथ राजज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में बोला गया कि हुन नेता मिहिर कुल किससे परास्त हुआ था? द हुन लीडर मिहिर कुल वाज डिफीटेड बाय। तो हुन नेता मिहिर कुल जो था वो किससे परास्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यशोधर्मन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुन नेता मिहिर कुल जो था वो यशोधर्मन से पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया है कि किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर। तो किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिहार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि हिंदी साहित्य में कौन था? द मोस्ट फेमस कोर्ट पोइट ऑफ अकबर वाज। तो ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है और प्रीवियस अब क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में बोला गया है कि विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? द फेमस मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय द। तो विक्रमशिला की प्रसिद्ध मठ की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारता इज आल्सो नोन एज। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन की जो सभी को ग्रेस थी, लेकिन आपको पता होगा महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। किस स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हरियाणा स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। डैश के शासनकाल के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की थी? मंगोल्स इंट्रोड्यूट इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इल्तुतमिश के शासन के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की थी। अगला प्रश्न है, हिजर शब्द की गणना की जाती है? द हिजरा ईरा इज काउंटेड फ्रॉम। तो हिजरा शब्द की जो गणना की जाती है वो कब से की जाती है? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 622 ईस्वी AD से। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कुषाण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुषाण जो थे वो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः डैश के आक्रमण के कारण हुआ? द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तैमूर के। दिल्ली सल्तनत का जो अंत है वो वस्तुतः वो तैमूर के आक्रमण के कारण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में प्रथम मुख्य ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट था? द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन इंडिया वाज। तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन 1857 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं पकड़ा जा सका था? हु कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1857। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की ऑप्शन सी, नाना साहेब और तांत्या टोपे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1857 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ा नहीं जा सका था कौन कौन? नाना साहेब और तांत्या टोपे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली आपको आगामी HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPPSC JBT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। वहाँ पर मेनली आपको जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।